हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पीनल कोड 1860 यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस को कवर करेंगे। आईपीसी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये आईपीसी का लास्ट वीडियो है जिसमें लास्ट के दो इंपॉर्टेंट सेक्शन हम कवर करेंगे। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, पूछता है एग्जामिनर सभी स्टेट में। तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। चलिए करते हैं। तो सेक्शन 510 और 511 आज हम कवर करेंगे। सेक्शन 510 क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति, कोई पर्सन इस हालात में, एक इंटॉक्सिकेशन की हालात में, मतलब वो नशे की हालात में किसी लोक स्थान पर या किसी ऐसे स्थान पर वो प्रवेश कर जाता है जहां पर एंटर करना ट्रेसपास है, अतिचार है, या फिर उसका जो बिहेवियर है वो किसी को शोभकारित करता है, वो उसका जो बिहेवियर है वो किसी को अनॉयंस करता है। तो ऐसे पर्सन के लिए जो पनिशमेंट होगा वो एक सादा कारावास होगा जिसकी अवधि सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे होगी और 10 रुपए जुर्माने से दंडनीय होगा। तो सेक्शन 510 में क्या है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन इंटॉक्सिकेशन की हालात में, ड्रंक की, नशे की हालात में अगर किसी पब्लिक प्लेस पे जाता है, कहीं पे ऐसी जगह एंटर करके जहां ट्रेसपास हो गया उसका एंट्रेंस, या फिर उसका जो बिहेवियर है, उसका जो कंडक्ट है वो किसी को शोभकारित करता है, तो ऐसे ऑफेंस के लिए, ऐसे एक्ट के लिए जो पनिशमेंट रहेगी वो 24 घंटे का साधारण कारावास और 10 रुपए जुर्माने से दंडनीय रहेगा। अब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसमें सबसे लो पनिशमेंट दी हुई है आईपीसी में। तो सबसे कम पनिशमेंट आईपीसी में इसी सेक्शन में गिवन है, 510 में। बहुत इजी है याद रखना, 510 सेक्शन है और 510 में 10 रुपए जुर्माना है और 24 घंटे की सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। तो इस सेक्शन से यही क्वेश्चन बनेंगे। एक सेक्शन याद रखना है, एक आपको याद रखना है कि 24 आवर्स पनिशमेंट है इसमें और 10 रुपीज का सिंपल फाइन है। रीड कर लेते हैं एक बार। सेक्शन 510, कंडक्ट इन पब्लिक बाय अ ड्रंकन पर्सन whoever in a state of intoxication appears in any public place or in any place which it is trespass to him to enter and there conduct himself in such a manner as to cause annoyance to any person shall be punished with imprisonment for the term which may extend to 24 hours or with fine which may be extend to 10 rupees or with both। ये डिपेंड करता है कोर्ट के जुरिस्डिक्शन पर कि कोर्ट उसको चाहे तो 24 घंटे का साधारण कारावास दे सकता है या फिर फाइन दे सकता है सिर्फ 10 रुपए, या फिर दोनों। तो बस यही, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है तो इसलिए हमने सोचा इसको भी कवर कर लेते हैं। और ये है लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 23 ऑफ आईपीसी, जो कि है अपराधों को करने के प्रयत्न अगर कोई करता है उसके विषय में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब ये है ऑफ अटेम्प्ट्स टू कमिट ऑफेंसेस। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसमें सबसे कम सेक्शंस गिवन है या जिसमें एक ही सेक्शन गिवन है, तो वो है आईपीसी का चैप्टर नंबर 23। इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन गिवन है और टोटल सेक्शन जिसको याद है तो उसको पता भी है कि लास्ट सेक्शन 511 है और लास्ट चैप्टर 23 है आईपीसी का। सेक्शन 511, 511, इसमें क्या है कि आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने का कोई प्रयत्न है तो उसके लिए क्या दंड होगा, ये सेक्शन 511 बताता है। पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइफ और अदर इम्प्रिजनमेंट। अब कोई व्यक्ति है और उसने कोई ऐसा ऑफेंस, ऐसा अटेम्प्ट किया है, ऐसा ऑफेंस का अटेम्प्ट किया है जिस ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो आजीवन कारावास है या फिर इम्प्रिजनमेंट है, उसका अटेम्प्ट उसने कर दिया है, तो उस केस में जो पर्सन है उसको क्या
पनिशमेंट मिलेगी वो ये सेक्शन बता रहा है। तो सेक्शन कह रहा है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसके लिए अटेम्प्ट किया गया है लेकिन आईपीसी में उसके अटेम्प्ट के लिए कोई भी पनिशमेंट का प्रोविजन नहीं गिवन है। जैसे अब किसी ने कोई अटेम्प्ट कर दिया जिसकी जो पनिशमेंट थी वो लाइफ इंप्रिजनमेंट थी, लेकिन अब वो ऑफेंस कंप्लीट तो नहीं हुआ है, लेकिन उसने अटेम्प्ट कर लिया है, तो अब वहां पर क्या पनिशमेंट रहेगी? तो ऐसे ऑफेंसेस, ऐसे अटेम्प्ट के लिए जो पनिशमेंट रहेगी वो उस ऑफेंस के 1/2 ऑफ द इंप्रिजनमेंट हो जाएगा। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, देखिए आपको समझ आएगा। ए है, ए ने क्या करा, एक बॉक्स को चोरी कर लिया और उस बॉक्स को वो तोड़ देता है कि उसमें से वो सारे जो ज्वेलरी है, जो आभूषण है, उसको चुरा लेगा। अब उसने अटेम्प्ट किया है थेफ्ट के लिए, और जैसे ही वो संदूक खोलता है, जैसे ही उसने उस बॉक्स को खोला, वहां पे तो कोई ज्वेलरी थी ही नहीं। तो अब इस केस में क्या होगा? ए ने चोरी की, ए ने चोरी नहीं की क्योंकि वहां पर कुछ था ही नहीं, तो चोरी होती कैसे? लेकिन उसने अटेम्प्ट टू थेफ्ट किया है। अब अटेम्प्ट टू थेफ्ट का कोई भी सेक्शन नहीं है आईपीसी में, तो अब उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? उसने ऑफेंस तो किया। तो यही एक बात कह रहा है सेक्शन 511 की ऐसे ऑफेंसेस के लिए 1/2 ऑफ द पनिशमेंट मिलनी चाहिए या 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म मिलनी चाहिए। रीड करते हैं एक बार सेक्शन 511। Whoever attempts to commit an offense punishable by this code with imprisonment for life और imprisonment, दोनों की बात कर रहा है, या तो हो सकता है आजीवन कारावास हो या फिर कारावास हो, or to cause such an offense to be committed and in such attempt does any act toward the commission of offense shall where no express provision is made by this code for the punishment of such attempt। ऐसे अटेम्प्ट के लिए आईपीसी में कोई एक्सप्रेस प्रोविजंस नहीं दिए हुए हैं। बी punished with imprisonment for any description provided for the offense for the term which may extend to 1/2 of the imprisonment for life। यानी कि उस जो ऑफेंस उसने किया उसका 1/2 मिलेगा, एज केस में भी 1/2 of the longest term of imprisonment provided for that offense or with such fine as provided for the offense or both। अगर उस ऑफेंस में कोई फाइन है तो वो, या फिर 1/2 of the longest term, या फिर जो भी उसकी पनिशमेंट है उसका 1/2। तो बस आपको ध्यान रखना, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा सेक्शन है कि अगर अटेम्प्ट नहीं दिया हुआ किसी भी एक्सप्रेस कोड का, तो फिर उसको पनिशमेंट कहां मिलेगी? तो उसको पनिशमेंट मिलेगी सेक्शन 511 के अकॉर्डिंग और 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म। इलिस्ट्रेशंस। ए मेक एन अटेम्प्ट। ए एक व्यक्ति है जो कि एक बॉक्स को तोड़ता है ज्वेलरी फाइंड करने के लिए, चोरी करने के लिए, लेकिन जब वो बॉक्स को खोलता है तो वहां पर तो ज्वेलरी होती ही नहीं। तो यहां पर ए ने अटेम्प्ट टू थेफ्ट किया है, और अटेम्प्ट टू थेफ्ट के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं गिवन है आईपीसी में, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी सेक्शन 511 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, बी क्या कह रहा है? ए एक व्यक्ति है और ए ने जेड की पॉकेट में हाथ डाला उसकी चोरी करने के लिए। अब उसे पर्स निकालना है, उसको पैसे निकालना है, कुछ भी हो सकता है, बस उसने पिक पॉकेट करने के लिए जेड की पॉकेट में हाथ डाला। अब जब हाथ डालता है कि जेड की पॉकेट में कुछ नहीं होता है, कुछ उसको मिलता ही नहीं है, लेकिन यहां पर ए ने चोरी की, जेड की पॉकेट में कुछ था या नहीं था वो एक अलग बात है, लेकिन उसने अटेम्प्ट किया है पिक पॉकेट का, तो ए गिल्टी है सेक्शन 511 के अंडर में। तो हमने यहां कंप्लीट कर लिया है अपना सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और दोनों ही सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन सेक्शंस को नजरअंदाज ना करें, इनको भी जरूर रीड करें। ये था हमारा लास्ट वीडियो आईपीसी का, हम आईपीसी कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग चैनल पर जाकर जरूर देख लें। वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर कर दिया करें। आप लोगों के फ्रेंड्स जो लोग जुडिशरी एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एलएलबी के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ये कंटेंट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। थैंक यू।